क्या आप ऐसी जॉब करना चाहते हैं जिसमें शानदार सैलरी मिले, दुनिया के अलग अलग देशों में घूमने का मौका मिले, समुद्र के बीच बड़े बड़े शिप्स पर काम करने का अनुभव मिले और करियर ग्रोथ भी काफ़ी तेज हो? अगर आपका जवाब है हाँ, तो मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनना आपके लिए एक बेहतरीन करियर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मर्चेंट नेवी में शुरुआत से ही हर किसी को लाखों रुपए सैलरी नहीं मिलती। शुरुआत एक ट्रेनिंग के रूप में होती है और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ सैलरी और रैंक दोनों तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर कैसे बने, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एडमिशन कैसे मिलता है, सैलरी कितनी मिलती है और करियर ग्रोथ कैसी रहती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर होता कौन है। बहुत से स्टूडेंट्स मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों बिल्कुल अलग है। इंडियन नेवी देश की समुद्री सुरक्षा का काम करती है, जबकि मर्चेंट नेवी कमर्शियल शिप्स इंडस्ट्री का हिस्सा होती है। मर्चेंट नेवी के शिप्स एक देश से दूसरे देश तक ऑयल, गैस, कार्स, मशीनरी, फूड प्रोडक्ट्स और दूसरे सामान पहुंचाने का काम करते हैं। इन शिप्स को सुरक्षित और सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स की होती है। यही कारण है कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर को एक जिम्मेदार और सम्मानजनक प्रोफेशन माना जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए सामान्य रूप से 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स यानी पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए। कई लोकप्रिय कोर्सेज में 12th पीसीएम में लगभग 60% मार्क्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स की आवश्यकता होती है। हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट और कोर्स के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए एडमिशन लेने से पहले संबंधित इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल एलिजिबिलिटी जरूर जांच लें। एज लिमिट भी कोर्स और इंस्टीट्यूट के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन अधिकतर कोर्सेज में लगभग 17 से 25 वर्ष तक के स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के कई रास्ते हैं। सबसे लोकप्रिय रास्ता है डीएनएस यानी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस कोर्स। यह कोर्स खास तौर पर 12th पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। डीएनएस पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स सी ट्रेनिंग करते हैं और फिर कॉम्पिटेंसी एग्जाम पास करके ऑफिसर्स रैंक तक पहुंच पाते हैं। इस रूट में करियर की शुरुआत डेक कैडेट के रूप में होती है और आगे चलकर थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और कैप्टन तक बनने का मौका मिलता है। दूसरा लोकप्रिय रास्ता बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स है। यह लगभग 3 वर्षों का डिग्री कोर्स होता है। इसमें नेविगेशन, शिप स्टेबिलिटी, कार्गो हैंडलिंग, मैरीन कम्युनिकेशन और मैरीटाइम लॉस जैसे चीज़ों की पढ़ाई कराई जाती है। कोर्स पूरा होने के बाद स्टूडेंट सी ट्रेनिंग करते हैं और फिर मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। जिन स्टूडेंट्स को डिग्री के साथ करियर बनाना है, उनके लिए यह एक अच्छा विकल्प माना जाता है। अगर आपका इंटरेस्ट टेक्निकल फील्ड में ज़्यादा है तो बीटेक मैरीन इंजीनियरिंग आपके लिए बेहतर रास्ता हो सकता है। यह लगभग 4 वर्षों का कोर्स होता है। इसमें शिप के इंजन, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और टेक्निकल ऑपरेशंस की गहराई से पढ़ाई कराई जाती है। कोर्स पूरा कराने के बाद स्टूडेंट इंजन डिपार्टमेंट में शामिल होते हैं और आगे चलकर 4th इंजीनियर, 3rd इंजीनियर, 2nd इंजीनियर और चीफ इंजीनियर जैसी बड़ी पोजीशंस तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल आता है कि एडमिशन कैसे मिलता है। दोस्तों, कई मैरीटाइम इंस्टीट्यूट एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करते हैं, जबकि कुछ इंस्टीट्यूट्स मेरिट या इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन देते हैं। एडमिशन लेते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंस्टीट्यूट को डीजी शिपिंग यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग से अप्रूवल प्राप्त होना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड नहीं है तो आगे चलकर प्लेसमेंट और सर्टिफिकेशन से जुड़ी समस्याएं आ सकती है। इसलिए केवल एडवर्टाइजमेंट देखकर एडमिशन न लें, बल्कि इंस्टीट्यूट की अप्रूवल स्टेटस जरूर जांचिए। दोस्तों, मर्चेंट नेवी में मेडिकल फिटनेस का बहुत बड़ा महत्व है। कई स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स होने के बावजूद मेडिकल टेस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए आई साइट, हियरिंग एबिलिटी, फिजिकल फिटनेस और ओवरऑल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। डेक डिपार्टमेंट में विशेष रूप से कलर विजन नॉर्मल होना जरूरी माना जाता है और कलर ब्लाइंडनेस होने पर आमतौर पर सिलेक्शन में समस्या आ सकती है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं। दोस्तों, मर्चेंट नेवी केवल क्लासरूम स्टडी पर आधारित करियर नहीं है। यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कोर्स पूरा करने के बाद स्टूडेंट को सी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। सी ट्रेनिंग के दौरान शिप के वास्तविक ऑपरेशन सीखने का मौका मिलता है। नेविगेशन कैसे किया जाता है, कार्गो कैसे हैंडल किया जाता है, इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना होता है और शिप पर टीम के साथ कैसे काम करना है, यह सब ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है।
दोस्तों मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। शिप पर काम करना किसी सामान्य ऑफिस जॉब की तरह नहीं होता। कई बार लगातार महीनों तक समुद्र में रहना पड़ सकता है, परिवार और दोस्तों से दूर रहना पड़ सकता है। वेदर कंडीशन भी कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, इसलिए इस फील्ड में आने से पहले इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझना जरूरी है। अब करियर ग्रोथ की बात करें तो शुरुआत सामान्य रूप से डेक कैडेट या ट्रेनी मैरीन इंजीनियर के रूप में होती है। इसके बाद एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल एग्जाम के आधार पर प्रमोशन मिलता है। डेक साइड में डेक कैडेट से थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और कैप्टन तक पहुंचा जा सकता है। वहीं इंजीनियरिंग साइड में ट्रेनी मैरीन इंजीनियर से फोर्थ इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर तक पहुंचने का अवसर मिलता है। एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ रैंक, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकम तीनों बढ़ते जाते हैं। दोस्तों अब सैलरी की बात करते हैं, क्योंकि यही वह पॉइंट है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं। मर्चेंट नेवी को हाई पेइंग करियर माना जाता है, लेकिन शुरुआत में पोजीशन और कंपनी के अनुसार सैलरी अलग अलग हो सकती है। डेक कैडेट या ट्रेनी मैरीन इंजीनियर के रूप में शुरुआत करने वाले कैंडिडेट्स को लगभग 25,000 रुपये से 80,000 रुपये या उससे अधिक प्रति माह तक सैलरी मिल सकती है। जब आप थर्ड ऑफिसर, फोर्थ इंजीनियर, सेकेंड ऑफिसर या सेकेंड इंजीनियर जैसी ऑफिसर रैंक तक पहुंचते हैं तो सैलरी लगभग 1.5 लाख से 4 लाख रुपए या उससे अधिक भी पर मंथ हो सकती है। वहीं चीफ ऑफिसर, कैप्टन और चीफ इंजीनियर जैसे सीनियर पोजीशन पर सैलरी 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए या उससे भी अधिक प्रति माह तक पहुंच सकती है। हालांकि सैलरी शिप टाइप, शिपिंग कंपनी, एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करती है। मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने का एक बड़ा फायदा इंटरनेशनल एक्सपोजर है। आपको दुनिया के अलग अलग देशों में जाने का अवसर मिलता है, अलग अलग कल्चर को समझने का मौका मिलता है, इंटरनेशनल क्रू के साथ काम करने का अनुभव मिलता है। यही कारण है कि कई स्टूडेंट्स मर्चेंट नेवी को केवल जॉब नहीं बल्कि ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। हालांकि मर्चेंट नेवी में कुछ चुनौतियां भी होती है। कई बार लंबे समय तक घर से दूर रहना पड़ता है, फेस्टिवल्स और फैमिली फंक्शंस मिस हो सकते हैं। शिप पर लगातार जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है, इसलिए इस करियर को केवल सैलरी देखकर नहीं चुनना चाहिए बल्कि इसके पूरे लाइफस्टाइल को समझकर फैसला लेना चाहिए। अब सवाल आता है कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने के लिए कौन से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा सुटेबल होते हैं। अगर आपको साइंस सब्जेक्ट पसंद है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, एडवेंचर अच्छा लगता है, ट्रैवल करना पसंद है और आप डिसिप्लिन के साथ काम कर सकते हैं तो मर्चेंट नेवी आपके लिए शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। वहीं अगर आप हमेशा घर के पास रहकर जॉब करना चाहते हैं तो आपको इस फील्ड के बारे में थोड़ा और सोचने की ज़रूरत है। एडमिशन लेने से पहले इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी जोड़ देखिए। कई स्टूडेंट केवल मार्केटिंग देखकर एडमिशन ले लेते हैं और बाद में परेशान होते हैं, इसलिए डीजी शिपिंग अप्रूवल, प्लेसमेंट सपोर्ट, ट्रेनिंग फैसिलिटी और अलुमनाई फीडबैक जैसी चीज़ों की जानकारी अवश्य लीजिए। सही इंस्टीट्यूट का चुनाव आपके करियर की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों मर्चेंट नेवी में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। शिप पर कई देशों के लोग साथ काम करते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन अच्छा होना जरूरी है। अगर आपकी इंग्लिश अभी बहुत अच्छी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसे बेहतर बना सकते हैं। करियर की शुरुआत से ही कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मर्चेंट नेवी में सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, इसलिए ट्रेनिंग के दौरान फायर फाइटिंग, सर्वाइवल टेक्निक, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और सेफ्टी प्रोसीड्योर की विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। ऑफिसर बनने के बाद आपको केवल अपना काम नहीं बल्कि पूरी टीम की सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने का पूरा रोडमैप एक बार सरल तरीके से समझें तो सबसे पहले 12th पीसीएम से पास करें, उसके बाद डीजी शिपिंग अप्रूवल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस या मरीन इंजीनियरिंग जैसे कोर्स करें, मेडिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करिए, सी ट्रेनिंग पूरी कीजिए, कॉम्पिटेंसी एग्जाम पास करिए और एक्सपीरियंस हासिल करके ऑफिसर रैंक तक पहुंचिए। यही मर्चेंट नेवी ऑफिसर बनने का सबसे मुख्य रास्ता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एडमिशन कैसे मिलता है, सैलरी कितनी होती है और करियर ग्रोथ कैसी रहती है। अगर आपको समुद्र से जुड़ा करियर पसंद है, इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए और एक अलग तरह की प्रोफेशनल लाइफ जीना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी ऑफिसर का करियर आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। जय हिंद।